बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुमकिना लॉन्ग मार्च। वफाकी पुलिस ने अमनो अमान यकीनी बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। रेड जोन सील कर दिया गया। सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC के 30,000 एहलकार मांग लिए गए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान के लिए माजून तैयार है। इस बार ऐसी धुनी देंगे कि वो दोबारा कभी इस्लामाबाद का रुख करेंगे ही नहीं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। PTI की शहर इक़्तिदार पर मुमकिना चढ़ाई रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने पेशबंदी कर ली। इस्लामाबाद पुलिस की मदद के लिए सूबों से हजारों रेंजर्स और FC एहलकारों की कुमक तलब कंटेनर्स लगाकर रेड जोन की नाकाबंदी कर दी गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया है कि इमरान खान ने किसी मुहिम जोई की कोशिश की तो कोई रियायत नहीं की जाएगी। ग्राउंड है जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तस की थी कि वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर सकते, वो वहाँ पे करें। हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धुनी की जाए, वो सूखेगा, उसमें करंट आ जाएगा और वो भागेगा, बड़ी गला पहुँच जाएगा। पुलिस जराये के मुताबिक शहर इक़्तिदार के दाखिली रास्तों पर कंटेनर लगाने के अलावा खंदकें खोदने की तजवीज़ भी जेर गौर है, जबकि आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन्स और इजाफी शेल्स भी तलब कर लिए गए हैं। पुलिस एहलकारों और अफसरान की छुट्टियां मंसूख कर दी गयी। ऑपरेशंस डिवीजन को कैदी वैन्स फराहम, जख्मियों के लिए एम्बुलेंसेज भी अलर्ट कर दी गयी। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद की नई ट्वीट सामने आ गई। कहते हैं कि अभी इमरान खान की कॉल नहीं आई और सैकड़ों कंटेनर इस्लामाबाद आ गए। 30,000 की नफरी भी मंगवाई गई है। अवाम का फैसला दो टोक है, इलेक्शन कराओ और घर जाओ। आपको बताएं कि शेख रशीद ने ट्वीट किया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की नई ट्वीट सामने आई है, जिसमें वो कहते हैं अभी इमरान खान की कॉल नहीं आई और सैकड़ों कंटेनर इस्लामाबाद आ गए। 30,000 की नफरी भी मंगवाई गई है। अवाम का फैसला दो टोक है, इलेक्शन कराओ और घर जाओ। कौमी मुजरिम और दरामदशुदा चोर पर हाथ डाला जाएगा। गैर मुल्की रुकूम केस से इसकी पोजीशन वाज़ेह हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि ये हुकूमत में भी नाअहल साबित हुए, अपोजिशन में भी, और अब सैलाब में भी इनकी नाअहली सामने आ गई है। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है। अब वो सियासी लीडर बनना चाहते हैं। ना वो पहले सियासतदान था, ना अब है। जो मुजरिम है, जो इम्पोर्टेड चोर है, फॉरेन फंडिंग केस से उसकी पोजीशन वाज़ेह हो गई है। फर्द जुर्म उस पर आयद होने वाला है। अब वो सियासी लीडर बनना चाहता है। इदारों पे तनकीद करो, फौज पे तनकीद करो, अदालत पे तनकीद करो, पार्लियामेंट पे तनकीद करो, जमहूरियत पे तनकीद करो, ताकि जब उस पर हाथ डाला जाए तो वो कहे कि शायद एक सियासतदान पर हक गोई के पादाश पे हाथ डाला गया है। नहीं होगा, नहीं होगा। मुजरिम पे हाथ डाला जाएगा, मुलजिम पे हाथ डाला जाएगा। कौमी मुजरिम और इम्पोर्टेड चोर, उस पे हाथ डाला जाएगा। न वो सियासी था, न वो सियासी है, न उनके आइंदा कोई सियासत मौजूद है। वो गिर चुका है और वो इशू बेस्ड सियासत कर रहा है। इशू बेस्ड सियासत जो है वो बुलबुले की तरह होती है, कुछ वक्त के लिए है और फिर उसके बाद खत्म हो जाए। ये सैलाब से बड़ी आजमाइश कौम पर नहीं आ सकती और इसमें उनका किरदार जीरो है। ये हुकूमत करते हुए भी नाअहल थे और अपोजिशन करते हुए भी, और सैलाब की तबाहकारियों में लोगों की मदद करते हुए भी नाअहल साबित हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन के एक भी इल्ज़ाम का सबूत देने में नैब नाकाम। शवाहिद के बगैर एहसन इकबाल को गिरफ्तार करके रेफरेंस बनाने का अंजाम नैब की हजीमत पर हुआ। अदालत ने बरियत की दरखास्त मंजूर करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी को बरी कर दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखते हैं। नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस में एहसन इकबाल बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। समात में इल्तिवा और केस को नई नैब तरामीम के तनाजुर में देखने से मुताल्लिक नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल उठाए कि जब करप्शन का कोई इल्जाम तक नहीं था तो केस क्यों बना, गिरफ्तारी क्यों हुई, एहसन इकबाल और मंसूबे को पहुँचने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब के मजमूई रवैये पर भी सवालात उठाए। कहा आहद चीमा जैसे काबिल अफसर को 3 साल कैद रखा गया, फिर वो बरी हुआ। एहसन इकबाल पर एक गुमनाम अखबार की खबर पर केस बनाया गया। नैब का काम करप्शन देखना है, पॉलिसी मामलात में मुदाखलत करना नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि केस में कहा गया स्पोर्ट सिटी बॉर्डर के करीब है, इसमें करप्शन कौन सी बनती है। इस केस में एक सेक्रेटरी को जबरदस्ती वादा मुआफ गवाह बनाकर भी नैब ने अख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। नैब तफ्तीशी को तो उन फोरम्स की वर्किंग का भी पता नहीं जहां से मंसूबा मंजूर हुआ था।
मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने अपने खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस को नैब नियाजी गठजोड़ करार दे दिया। कहा कि मिली भगत का कच्चा चट्टा खुल चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर का कहना था कि इमरान खान चोर डाकू की फिल्म चला रहे हैं। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करता हूँ, आज नैब के उस रेफरेंस में जो नारोवाल स्पोर्ट सिटी के हवाले से इमरान नियाजी और जस्टिस जावेद इकबाल ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ जो किरदार कुशी की मुहिम चलाई थी, उस सिलसिले में बनाया था। मैं इमरान नियाजी को कहना चाहता हूँ कि आओ आके देख लो तुम्हारे झूठे इल्जामों की क्या हकीकत। इमरान नियाजी को शर्म नहीं आई, वो इस केस के जरिए हमें गिरफ्तार करता था और जेलों में कैमरे लगा के ये देख के ज़हनी सुकून तलाश करता था कि हम जेल के अंदर किस बुरे हालत के अंदर रह रहे हैं। आज पाकिस्तान जिस आग में जल रहा है, इस आग को लगाने वाला इमरान नियाजी। चीफ जस्टिस ये कहने पे मजबूर हुए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ये नारोवाल स्पोर्ट सिटी सबसे क्लासिक एग्जांपल है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। नैब रेफरेंस में एहसन इकबाल की बरियत से दो हकाइक साबित होते हैं। इमरान खान के कहने पर लीगी रहनुमाओं को फंसाने के लिए नैब हर हद तक गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम। कहा मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को नाजायज़ क़ैदो बंद में रखा गया। एहसन इकबाल की दयानतदारी पूरी क़ुव्वत से फिर साबित हुई। नैब रेफरेंस में एहसन इकबाल की बरियत से दो हकाइक साबित होते हैं। इमरान खान के कहने पर लीगी रहनुमाओं को फंसाने के लिए नैब हर हद तक गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम। कहा मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को नाजायज़ क़ैदो बंद में रखा गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मशहूद का बड़ा दावा। कहते हैं कि हिकमत अमली तैयार हो गई है, पंजाब में जल्द नून लीग की हुकूमत होगी। राना मशहूद के मुताबिक तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा लेकर चल रही है और शहबाज शरीफ पाकिस्तान को तन्हाइयों से निकालने के लिए कोशा हैं। पंजाब की हुकूमत जा रही है, PMLN आ रही है, गेम प्लान तैयार है। यही वजह है कि पंजाब असेंबली का 41वां सेशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस हैसियत में मुनस इलाही जो है परवेज इलाही के कुर्सी पे बैठ के फैसले करता है। तुमने उनका पैसा लेके पाकिस्तान की बुनियादें कमजोर करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 10 अरब का इल्जाम लगाया। शहबाज शरीफ साहब अदालत में गए, आज के दिन तक ये शख्स अदालत में पेश नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। लीगल नोटिस शहबाज गिल साहब को सर्व किया है। अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म और हया है तो इसका जवाब कौम के सामने आके दो। इमरान खान और उसके हवारियों ने पाकिस्तान को तन्हा किया था। मुस्लिम लीग नून और उसके साथियों, उसके इत्तेहादियों ने दुनिया का रुख फिर पाकिस्तान की तरफ किया है। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया इस्लाम की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। सैलाब में अगर कोई नजर आया तो शहबाज शरीफ नजर आया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इमरान खान ने हर इदारे के सरबराह को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई अदालत इसको सज़ा नहीं देती। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान बताएं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है। इमरान खान का टोटल सियासत जो है मुल्क में इंतशार की ली जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की बिना पर खेल रहा है। इसके पास रियल पब्लिक की कोई ताकत नहीं है। कहते रहते हो कि ये बेवकूफ़ आदमी है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत समझदार आदमी। उसने जो अभी तक प्लानिंग की उसमें वो कामयाब जा रहा है। उसने मुल्क के हर इदारे के सरबराह को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और उसमें कामयाब हो गया। वो कोई अदालत उसको सजा देती नहीं है। इमरान खान के खिलाफ तब केस दाखिल होता है जब वो ओपन एंड शट केस होता है। उसके बावजूद इमरान खान के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इमरान खान अनटचेबल शख्स बना हुआ है। वो इतना डरपोक बुज़दिल शख्स है। इमरान खान इतना बुज़दिल शख्स है, उसमें इतनी आज तक हिम्मत नहीं वो बताया कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है। उनका नाम लेते हुए इसके जो है पसीने छूटते इमरान खान के। तुम लोगों को फोन करवा के अपने असेंबली में बिल पास करवाते थे। इमरान खान तुम ये एतराफ़ कर चुके हो। इमरान खान ने हफ्ते से तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए बोले हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। उनका मजीद क्या कहना था, सुनिए। मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी। आपने मेरे साथ निकलना है जब मैं आपको कॉल दूं। जो भी आपको
नामालूम नंबर से टेलीफोन करके धमकियां दे, उसको वापस धमकी दो ये कहते हुए कि मेरा आइन मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, इनको पता है कि इलेक्शन अब ये नहीं जीत सकते। ये सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुर्सी को पकड़ ले और मुल्क बेशक नीचे जाए। आप सब तैयार हो जाओ, मैं कॉल दूंगा और इंशाल्लाह हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। ऐवान वज़ीर-ए-आला में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले तंजीमी इजलास में पार्टी रहनुमा क़यादत के खिलाफ फट पड़े। नजरियाती कारकुनों को पहले भी नज़रअंदाज किया गया, अब भी किया जा रहा है। कारकुनान के इमरान खान से गिले शिकवे। मजीद जानते समा के नुमाइंदे कज़ाफ़ी बट से। जी कज़ाफ़ी, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, तंजीमी अमूर पर मीटिंग थी और इसके अंदर डिविजनल जिली तंजीमी अहदेदार शरीक, और इस मीटिंग के अंदर कारकुनों की जाने से क़यादत के हवाले से गिले शिकवे किए गए और उनका ये कहना था कि क़यादत को चाहिए कि वो कमरों से बाहर निकल के अपने इजलास का दौरा करें ताकि उनको जो है मामला का पता लगे। जो नजरियाती कारकुन हैं उन्हें पहले भी नजरअंदाज किया जाता रहा और अब भी किया जा रहा है। कुछ गिले शिकवे नरम गरम अल्फाज में किए गए, ताहम जो चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने पार्टी क़यादत को हिदायत की कि कारकुनों को जो गिले हैं उन्हें दूर किया जाए। कारकुन जो है वो खासे गर्म भी नजर आ रहे थे और उनके यही गिले थे कि पार्टी क़यादत जो है उन्हें हर मामले के अंदर नजरअंदाज कर देती है और उनके ऊपर अपने फैसले जो है वो थोपने की कोशिश की जाती है, उनसे मशवरा नहीं किया जाता। इस चीज को जो है वो दूर होना चाहिए। ठीक है, वेट करने के लिए शुक्रिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की इजलास के दौरान मुबाहिसे का दूसरा रोज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के मुबाहिसे में शिरकत के अलावा अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 77वां इजलास जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी आज आला सतह की मुबाहिसे में शरीक होंगे। इसके साथ वज़ीर-ए-आज़म की IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और वर्ल्ड बैंक के सदर डेविड माल्प से मुलाकात भी होगी। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए ज़ूम मीटिंग की भी सदारत करेंगे। COP27 के हवाले से सरबराहान के बंद कमरा इजलास में शिरकत के साथ शाम को शहबाज शरीफ अमेरिकन नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम जाएंगे। जी हाँ, अमेरिका में ही मौजूद वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को सैलाब ज़दगान की भी फ़िक्र है। खुसूसी वीडियो पैगाम में मुखय्यर हज़रात से आगे आने की अपील कर दी है। कहा, मुतासरा इलाकों में बच्चों की खुराक की कमी है। पाकिस्तान तारीख़ के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं के सामने माली और मुआशी मुश्किलात के हवाले से पाकिस्तान का भरपूर मुकदमा पेश किया। मेरी उन मालिकान से दर्द दिल से मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके वो बच्चों की खुराक ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर अतिये के तौर पर वो NDMA, PDMA और अफवाज पाकिस्तान जहाँ जहाँ वो पहुँचा सकते हैं उसको पहुँचाएँ। न्यूयॉर्क में आज सारा दिन मैंने जो मीटिंग्स की हैं उसमें सैलाब की तबाहकारी और उसके नतीजे में वो हमारे माली मुश्किलात और माशी मुश्किलात हैं उनका मैंने भरपूर जिक्र किया और इस मामले को पूरी कोत से उठाया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹1.45 का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹237.43 हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹8.30 की नुमाया कमी की गई है। मिट्टी के तेल की कीमत ₹202 मुकर्रर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली का नोटिफिकेशन वजारत खजाना की तरफ से रात गए जारी हुआ। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹247 फी लीटर बरकरार रखी है। लाइट डीजल की कीमत ₹4 फी लीटर कम कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक गुज़िश्ता रात 12 बजे से हो चुका है। हुकूमत महीने में 2 मरतबा पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल करती है, ताहम इस मरतबा 21 रोज़ बाद तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया गया। और अभी आपको बताएं, डॉलर ने 7 हफ्तों में बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का साबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपए की तारीखी हद अबूर कर गया। करेंसी डीलर्स ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि डॉलर को लगाम डालने के लिए क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग महदूद कर दी जाए।
समा के सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम की बहाली और सऊदी अरब से $3 अरब का कर्जा रोल ओवर होना भी रुपए की बेकदरी को न रोक सका। आज डॉलर ने रुपए को रोनते हुए 7 हफ्तों में बुलंद तरीन सतह पे पहुंचने का साबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंटरबैंक में डॉलर दौरान ट्रेडिंग 240 रुपए की तारीखी हद उबूर करता दिखाई दिया। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 239 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 245 रुपए पर मुस्तहकम रही। 6 माह में डॉलर की कीमत में 57 रुपए से जायद का रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। ई कैप के सदर मलिक बोस्तान कहते हैं कि हुकूमत के साथ मिलकर डॉलर को लगाम डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हज़ारों लोग सफ़र करते हैं और हज़ारों डॉलर, हमारे मिलियन डॉलर पर डे निकल जाते हैं, तो उसको $10,000 के बजाय अब 5,000 कर दें ताकि कम से कम हमारा सरमाया पाकिस्तान में रुक जाए। इमीडिएट हुकूमत को पाबंदी लगा दे, कोई भी क्रेडिट, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, जितने भी कार्ड हैं, 1 महीने में ज़्यादा से $2,000 की ऑनलाइन डॉलर में शॉपिंग करे। और मैं तो समझे इस पर पाबंदी फिलहाल लगा देनी चाहिए। रुपए की कदर की तरह स्टॉक मार्केट भी गिरावट का शिकार रही। स्टॉक एक्सचेंज फिर 250 पॉइंट से जायद गिर गई। 100 इंडेक्स 41,000 पॉइंट्स की हद भी बरकरार न रख सका और 40,965 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कैमरामैन इमरान खान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। इन्वेस्टिगेशन यूनिट 3 साल के दौरान बनाए गए नैब के मेगा करप्शन केसेस की तफसीलात सामने ले आया। नए कानून के मुताबिक 100 हाई प्रोफाइल केसेस की तहकीकात अब नैब नहीं बल्कि मुताल्लिका महकमे करेंगे। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में नए कानून पर मिनवान अमल दरामद करने का फैसला किया गया है। तफसीलात जाहिद गशकोरी की रिपोर्ट में। हाई प्रोफाइल शख्सियात को सजा दिलवाने में नैब की नाकामी। तहकीकात सिर्फ खर्चों और चर्चों तक ही महदूद रही सही कसर नैब के नए कवानीन ने पूरी कर दी। समा 3 साल के मेगा करप्शन केसेस की तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक हाई प्रोफाइल शख्सियात पर 700 अरब रुपए की करप्शन के केसेस में से 40 बड़े केस अदालतों ने पहले ही वापस कर दिए थे। नैब को कोई रकम मिलना तो दूर बल्कि 2 अरब रुपए का खर्चा भी अपनी जेब से उठाना पड़ा। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक नए कानून के तहत 100 हाई प्रोफाइल केसेस की तहकीकात अब मुताल्लिका महकमों और अदालतों को भेजे जाने का इम्कान है, जिसके लिए खुसूसी सेल कायम कर दिया गया है। जबकि 70% से जायद केस FBR, FIA और बाकी सूबाई महकमा एंटी करप्शन को भेजे जाएंगे। नए केसेस में 80% मुल्जमान ने जमानत हासिल की, 5% बरी हुए। नए कानून के बाद 15% बड़ी इंक्वायरियां बंद कर दी गयी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और स्पीकर कौमी असम्बली के केस वापस हुए। नैब को यूसुफ रजा गिलानी, मेहताब अब्बासी, सलीम मांडवी वाला के केस भी वापस करना पड़े। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर के केसेस पर फैसला आइंदा माह मुतवक्के है। समा को हासिल रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से अब तक 250 से जायद अराकीन पार्लियामेंट के खिलाफ तहकीकात हुई, जिनके लिए नैब को 16 अरब रुपए दिए गए, जबकि एसेट रिकवरी यूनिट भी 12 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी। उधर चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में नए कानून पर मनोअन अमल दरामद करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद अब 50 करोड़ रुपए से जायद करप्शन के केस पर ही गौर किया जाएगा। अवामी फ्रॉड के केस में भी कम से कम 100 शिकायत कुनंदा होना लाजमी होंगे। IMF के साथ समझौता सैबोताज करने की तरगीब पर मबनी ऑडियो कॉल का मामला। PTI रहनुमा शौकत तरीन ने एक नोटिस पर पेश होना गवारा ना किया। FIA ने तलबी का नोटिस दोबारा जारी कर दिया। शौकत तरीन और तैमूर सलीम झगड़ा की ऑडियो कॉल की तहकीकात के हवाले से FIA ने शौकत तरीन को आज तलब किया था, लेकिन वो पेश ना हुए। इस पर साबिक वज़ीर ख़जाना को एक और नोटिस के ज़रिए कल जुमेरात की सुबह 11 बजे तलब किया गया है। FIA हुकाम के मुताबिक अदम पेशी पर शौकत तरीन के खिलाफ दफ़ा 174 के तहत कार्रवाई की जाएगी। FIA से नोटिस नहीं मिला, कोई चोरी नहीं की, नोटिस मिलेगा तो चला जाऊंगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मौजूदा मुआशी सूरत हाल का सामना है। तो नोटिस ही नहीं आया। अब मैं जो टीवी के ऊपर जो अगर मुझे खबरें मिलती रहें तो उस पर अगर मैं अमल करता रहूं तो फिर तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ उनको कहा है कि भाई मुझे नोटिस भेज दें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगा।
मैंने कोई चोरी की है कि मैं ना जाऊं भाई। बाकी आपने आज देखा कि मेरा एटीट्यूड ये था कि मैं हेल्पफुल एटीट्यूड, कि भाई इनको बताया जाए कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है इनसे, एक रोड मैप एक्सपेक्ट कर रही है। इस वक्त जो माशी हालात हैं वो पॉलिटिकल जिसको अनसर्टेनिटी की वजह से भी बहुत ख़राब हुए हैं, इसलिए इसका सलूशन ही यही है इलेक्शन में जाएं ताकि मैंडेट दे 5 साल का एक हुकूमत को। और कराची में डेंगू बेकाबू होने की वजह से अस्पतालों में गुंजाइश ख़त्म हो रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि बुखार के 90% मरीजों का डेंगू टेस्ट मुस्बत आ रहा है। इस वक्त डेंगू कोरोना के बाद दूसरा वबाई मर्ज बन चुका है। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। सब पूरा कराची डेंगू वायरस के लपेट में आया हुआ है और अस्पताल भर चुके हैं और बड़ी परेशानी है लोगों को। इस बुरी तरीके से पूरे हिट किया हुआ है इसने पूरे पाकिस्तान को कि कोविड के बाद दूसरी बड़ी वबा फैली है हमारे पास ये, और जो है मुख्तलिफ वेरिएशन के साथ है। कोई बहुत जल्दी ठीक हो रहा है और कोई बहुत जल्दी क्रिटिकल भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ये हमारे लिए इस वक्त। हर बुखार जो है वो डेंगू है, जो मेरा वर्ड्स हैं, हर बुखार डेंगू है जब तक वो प्रूफ ना हो जाए। मैं तो इस तरह से पेशेंट देख रहा हूँ। मैं रोज़ाना अगर 15 पेशेंट को या 20 पेशेंट को या 25 पेशेंट को लिख के देता हूँ डेंगू का टेस्ट, तो उसमें से 95% पॉजिटिव आ जाते हैं। इतना ज़्यादा रेशियो है इसका इस वक्त। कराची के 39 यूनियन काउंसिलों में पोलियो वायरस की मौजूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी है। निकासी की लाइनों से हासिल नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। कराची में बच्चों के पोलियो वायरस से मुतासिर होने का अंदेशा पैदा हो गया है। बल्दिया टाउन, गडाप, नाजमाबाद और किमाड़ी के 39 यूनियन काउंसिलों की निकासी आप की लाइनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद महकमा सेहत सिंध ने तमाम 39 यूनियन काउंसिलों में हंगामी बुनियादों पर इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है। रवां साल मुल्क भर में पोलियो के 19 केसों की तस्दीक हो चुकी है। और कम आमदन वाले शहरियों के लिए बुरी खबर है कि पंजाब की पीटीआई सरकार ने गरीब आवाम के लिए सस्ता आटा स्कीम भी महंगी कर दी है। 980 रुपए वाला 20 किलो आटे का थैला अब 1295 रुपए का हो गया है। तफसीलात जानते हैं उस्मान अलीम की इस रिपोर्ट में। गुर्बत की चक्की में पिसने वाली आवाम पर मजीद बोझ पड़ गया। पंजाब में सस्ता आटा स्कीम खत्म कर दी गई। महकमा खुराक ने आटे के नए सरकारी नर्ख जारी कर दिए। 20 किलो आटे के थैले का सरकारी रेट 980 से बढ़ाकर 1295, जबकि 10 किलो वाले थैले का रेट 490 से बढ़ाकर 648 रुपए कर दिया गया। मगर मार्केट में इस रेट पर आटा दस्तयाब नहीं। 15 किलो वाला थैला 1650 में फरोख्त किया जा रहा है। फाइन मैदे और आटे की कीमत बढ़ने पर नान रोटी एसोसिएशन ने नान 30 और रोटी 20 रुपए करने का अंदिया दे दिया है। गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है, एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता। आटे की कीमत बढ़ने से बंदा कैसे पूरी करेगा, अपने घर कैसे पूरा करेगा, बच्चों के स्कूल की फीसें सारे ये सब कुछ देखना पड़ता है। दुकानदारों के पास आटे की महंगे दामों फरोख्त के लिए मंतक भी मौजूद है। कहते हैं कि लाहौर में आटे की योमिया डिमांड 2.5 लाख थैला, जबकि सप्लाई 1.5 लाख है। 1 लाख थैले की रोज़ की कमी है। वो कौन पूरा कर रहा है? वो प्राइवेट सेक्टर पे जो प्राइवेट गंदम मिलों वाले लेते हैं ना, उस वजह से वो पूरी हो रही है, वो भी महंगे रेट में। जिले इंतजामिया लाहौर शहर में आटे के यकसा रेट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। सरकारी नरखों पर अमल दरामद से आवाम को किसी हद तक रिलीफ दिया जा सकता है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। और पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की तरसील पर बंदिश। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों को पर लग गए हैं। 20 किलो आटे के थैले में 400 रुपये इजाफा कर दिया गया है। नान भाइयों ने भी कीमतें बढ़ाने के लिए पर तोलना शुरू कर दिए हैं। पेशावर से देखिए सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत, ताहम आटे के नर्ख कंट्रोल से बाहर। पंजाब से एक बार फिर आटे की सप्लाई बंद हुई तो सूबे में एक हफ्ते के दौरान 20 किलो के थैले में 400 रुपये बढ़ा दिए गए। 1800 का थैला 2200 में फरोख्त होने लगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर गंदम की रेट 10,000 तक पहुँच चुकी है। वो उधर 2100 रुपये बता रहे 20 किलो आटे की कीमत, उस पर खर्चा भी आता है 60 से 75 रुपये तक फी तेले पर। आटे की कीमतें बढ़ी तो नान भाइयों ने भी रोटी की कीमत में 5 रुपये इजाफे की धमकी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा की सालाना जरूरत
43 लाख मैट्रिक टन गंदम है। ताहम सूबे की अपनी पैदावार सिर्फ 13 लाख मैट्रिक टन है। 30 लाख मैट्रिक टन गंदम की जरूरत पंजाब से पूरी होती है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। कोयटा की आवाम के लिए आटे का हुसूल दर्द-ए-सर बन गया। आटा नायाब हुआ तो हुकूमत सस्ता आटा स्कीम के साथ मैदान में उतर आई। कई घंटों आवाम को इंतजार कराया। चंद खुशनसीब आटा पाने में कामयाब, जबकि बाकियों के हाथ मायूसी के सिवा कुछ नहीं आया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुजीबुल्लाह। कोयटा में आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए सरकारी आटा स्कीम आवाम को महंगी पड़ गई। कई घंटों तक तपती धूप में भले ही क्यों ना इंतजार करना पड़े, लेकिन बस सिर्फ एक थैला आटे का मिल जाए, यही आस लिए शहरियों का रेलवे स्टेशन के करीब जमे गफीर लग गया। हम लोग पैसे भी दे रहे हैं, फिर भी हम लोग को 4 घंटे हो गए इधर खड़े हुए, सुबह से कोई आटा माटा नहीं मिल रहा है। हर चीज अभी ब्लैक पे जाएगी। 1400 के बाजार में 2400 के, ये किधर गरीबों को मिलेगा? 1000 का फर्क है। दूसरी जानिब सूबाई वजीर खुराक इंजीनियर जमरक खान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के बुलंद बांक दावे करते दिखाई दिए। गवर्नमेंट का ये एम है कि हम उसको जो है वहाँ तक पहुँचाएं कि लोग सस्ता आटा उनको मिल जाए। कोयटा में आटे का बहरान कई हफ्तों से जारी है, लेकिन हुकूमत ने ऊँगते ऊँगते अब जाकर अवाम की फरियाद पर कान धरे। लेकिन अलमिया ये है कि सस्ता आटा स्कीम के इफ्तिताह के फौरी बाद ही आटे से लदे ट्रक अवाम की उम्मीदों को रोनते हुए चल दिए। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। FIA की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बायस इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात में नुमाया कमी आ गई। वफाकी तहकीकाती इदारे ने 3 साला रिपोर्ट वजारत दाखिला को भिजवा दी है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे आदिल तनोली से। जी आदिल तनोली, तफसीलात क्या हैं आपके पास? जाने वाले इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो काम कर गया है। गुज़श्ता 3 साल के दौरान इंसानी स्मगलिंग के सिर्फ 603 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा 334 केसेस साल 2019 में, इसी तरह 2020 में 200 केसेस और 2021 में सिर्फ 69 केसेस जो हैं वो FIA के रिकॉर्ड पर आए हैं। ये भी रिपोर्ट में बताया गया है कि इंसानी स्मगलिंग के मजमूई केसेस में 322 चालान भी अदालत में पेश कर दिए गए हैं, जिनका बाकायदा तौर पर ट्रायल भी जारी है। इंसानी स्मगलिंग के 308 मुकदमात FIA के पास ज़ेर तफ्तीश हैं, जबकि मजमूई तौर पर केसेस में 2217 मर्द, 3 खवातीन इंसानी स्मगलर की शनाख्त भी कर ली गई है, जबकि 573 मर्द इंसानी स्मगलर, 254 खवातीन मुल्ज़मान के खिलाफ चालान भी अदालत में पेश कर दिए गए हैं। FIA की जानिब से रिपोर्ट में इस तरह बताया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इंसानी स्मगलिंग के मुकदमात में मुजरिमान को 96,84,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाला इलाकों में हालिया सैलाब के बायस 230 से ज्यादा निजी ट्राउट फिश फार्म्स रेले की नजर हो गई। लाखों रुपए मालियत की कीमती मछलियां दरिया बुर्द हो गई। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। स्वात में सैलाब की तबाहकारियां। जिला भर में 237 ट्राउट फिश फार्म सैलाबी रेले की नजर हो गए। इन फार्म्स में मौजूद 15,000 मीट्रिक टन ट्राउट मछली भी सैलाब में बह गई। टूर्नामेंट से इस तरह है ना, जो हमारे साथ ताउन करे, इस पर फोकस करे, तो इंशाल्लाह मदियन का जो ये आब है ट्राउट का, ये दोबारा इंशाल्लाह बहाल होगा। मदियन और सुलातन में 2 बड़ी सरकारी हैचरियां भी महफूज न रही। जो हमारी हैचरी है, इसकी टोटल प्रोडक्शन जो है इस साल हमने तकरीबन कोई 10 लाख के लगभग बच्चे प्राइवेट सेक्टर को दी थी। 44,000 हमारे साथ फ्राई फिंगरलिंग स्टॉक थी, तो वो सारी इस सैलाब में बह गई। ट्राउट फिश फार्म्स के नुकसानात की रिपोर्ट मुरतब करके सूबाई हुकूमत को अरसाल कर दी है। जल्द ही इस शोबे को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। फिशरीज हुकाम कहते हैं सैलाब से तबाह होने वाले फिश फार्म्स तो चंद महीनों में बहाल हो जाएंगे, ताहम ट्राउट मछली की मार्केट में आने के लिए पूरे 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। कोसों दूर का लफ्ज़ तो आपने सुना होगा, लेकिन इसका पसे मंज़र क्या है कोई नहीं जानता। कदीम दौर में लंबाई नापने का एक पैमाना कोस था, जो कि तकरीबन 3 किलोमीटर के बराबर था। इस पैमाने को कोस मीनार का नाम दिया गया। ये मीनार देखने में कैसे थे और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे, बता रही हैं आयशा अता। लाहौर के इलाका गड़ी शाहू में मौजूद कौस मीनार, जिसे पश्तून हुक्मरान शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में फासले और जगहों का तयन करने के लिए तामीर करवाया, जिसे मुसाफिर क़यामगाह के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे।
कोस मीनार ही नहीं थे बल्कि कोस मीनार के साथ साथ बावलियाँ भी थी, साथ साथ उसके सराएँ भी थी मुसाफिरों के आराम करने के लिए। इसके साथ साथ डाक चौकियाँ हुआ करती थी और उसके अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादत गाहें भी तामीर की। शेरशाह सूरी ने अंग्रेज दौर से कबल बरे-सगीर में काबुल से कोलकाता के दरमियान हर कौस पर तकरीबन 600 मीनार तामीर करवाए थे, जो वक्त के साथ मुनहदम हो गए। बचा तो सिर्फ एक मीनार, जिसकी तज़ीन व आराइश का काम रवां माह शुरू किया जाएगा। एंड ऑफ ये जो सितंबर है ये लॉट कर देंगे और जून 2023 तक ये सारे काम मुकम्मल होने हैं। 9 मोनूमेंट्स की एग्जैक्ट टोटल जो स्कीम है वो 55 मिलियन की है, तो इसमें कोस मीनार भी। नानक शाही ईंटों से तैयार भट्टानुमा साख्त का ये मीनार एक छोटे से पार्क में तनहा खड़ा है, जिसके हुस्न को इर्द गिर्द मौजूद बेजा तामीरात ने गहना दिया है। मौसम की सख्तियां झेलता ये कौस मीनार अपना असल हुस्न खो बैठा, मगर हुक्काम पुरअज़्म है कि इस तारीखी विरसे को बहुत जल्द इसकी असल हालत में बहाल किया जाएगा। कैमरामैन उमर अजीम के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।